मैं तब मानूंगी, राहुल गांधी को अदब से सलाम करूंगी सर, जब वो ये कहेंगे डरो मत सारे के सारे विधायकों को, चलो गिरा दो सरकार, अगर ये लोग बच्चों के साथ खड़े नहीं होते हैं, क्योंकि उनका खून ऐसे उबाल मार रहा है जेनजी के लिए। वो तो बार बार कह ही रहे थे ना, तहसीन पूनावाला, राइट और रॉन्ग। ये क्या है कि हम कड़ी निंदा करते हैं? अरे मत कीजिए, हमें नहीं चाहिए आपकी ये कड़ी चावल निंदा। थैंक यू रूबिका, थैंक यू रूबिका जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। देखिए, तीन चीज है यहां पर। सबसे पहले, क्या विपक्ष ने कहा कि माननीय गृह मंत्री जी आकर पार्लियामेंट में बात करें। माननीय गृह मंत्री का मैं शुक्रगुजार हूं कि आज उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि मैं तो हमेशा तैयार था, मैं पार्लियामेंट में बैठा था। पार्लियामेंट में हंगामा हो रहा था, लेकिन रूबिका जी क्योंकि आप पार्लियामेंट को कवर करती, हंगामा किस बात का हो रहा था कि माननीय गृह मंत्री जी हाउस में आकर बैठे। ये माननीय गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी का कर्तव्य है, फर्ज है इस मुल्क की तरफ कि वे हाउस के अंदर बैठे, सदन के अंदर। ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता कि आवाज चल रही थी, नहीं चल रही थी। दूसरी बात, क्या विपक्ष ने बार बार मांग की कि माननीय गृह मंत्री जी डिस्कशन करें, ना कि स्टेटमेंट दे। माननीय किरण रिजिजू जी ने, और मैंने टाइम्स ऑफ भारत पे लिखा, कहा कि हम स्टेटमेंट बयान देंगे। बयान के लिए कोई तैयार नहीं था, डिस्कशन के लिए बात हुई थी। इसके लिए मनिकम टैगोर ने 5 अगस्त को एक एडजर्नमेंट मोशन भी हटाया था कि अब बाकी सारी चीजें छोड़ो, गृह मंत्री महोदय आए और वहां पर बातचीत करें। इन सारी चीजों को हटा दिया गया था। जैसे टाइम्स नाउ अंग्रेजी चैनल पे स्वर्गवासी अरुण जेटली जी ने कहा था, स्वर्गवासी सुषमा जी ने कहा था, हाउस जो होता है विपक्ष का होता है, चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। इसके अंदर बीएसी में एक प्रपोजल बता दीजिए जहां पर यह कहा गया था कि गृह मंत्री जी आकर डिस्कशन करेंगे। मैं स्टेटमेंट की बात दोबारा से नहीं कर रहा हूं, बहुत चालाकी है। आज लास्ट डे पे एक दिन बाकी है, कह रहे हम सारी चर्चा के लिए तैयार है। इसका कोई मतलब नहीं होगा। चर्चा कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। आपको अगर झारखंड पे बात करनी है, आपको कोई और चीज पे बात करनी है, मुझे राजस्थान पे बात करनी है जहां पर एक यूजीसी के प्रोटेस्टर को राजस्थान की पुलिस ने शहीद किया। तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। कौन सा स्ट्रक्चर लिखित में दिया है स्पीकर महोदय ने? आप बताइए मुझे। आज रूबिका जी सब कुछ आपके पास है। एक बात बता दीजिए, जब राहुल गांधी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आई डोंट वांट टू लिसन टू एनी लेक्चर, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इज इट गुड? मैं समझाता हूं हेल्दी सेंस। मैं क्योंकि आप जानती हो मैं बहुत बात को बैलेंस रखता हूं, हालांकि मैं कांग्रेस को वोट करता हूं। मुझे लगता है उन्हें थोड़ा सा, अब उनकी उम्र के हिसाब से थोड़ा सा उन्हें जो वर्ड्स को यूज करते हैं, ही शुड यूज मोर रिफाइंड वर्ड्स, नॉट के लेक्चर। वो ठीक है, वो लेक्चर शब्द उन्होंने प्रयोग किया, लेकिन उनका नियत समझिए वो क्या कह रहे। वो ये अरे भैया, कितना हमें नियत थोड़ी यहाँ समझने बैठे हैं, किसी की नियत थोड़ी हमें समझनी है। नहीं, एक सेकंड मेरी प्लीज, हमें तो स्ट्रैटेजी समझनी है ना, नियत समझ के। मुझे पता है आप बहुत अच्छी नियत के आदमी हो, आपकी स्ट्रैटेजी गलत है तो मैं क्या करूंगी आपकी नियत का? ये बताइए मुझे। अगर अपनी बात समाप्त कर लूं, मैं 10 सेकंड में समाप्त कर लेता हूं। वो जो कह रहे हैं वो बात, उनकी बात ठीक है, शब्द सही नहीं, लेकिन वो बात ठीक कह रहे। माननीय गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है। एक डिस्कशन होना है और डिस्कशन कॉम्प्रिहेंसिव होना है। नहीं शुभ्राज, और वो बहुत जरूरी है। मैं एक लास्ट चीज, एक सेकंड, क्यों आपने रोका था, एक ही चीज मैं प्लीज आपके माध्यम से कोई भी मुझे बता दे, बीएसी मीटिंग में कहां स्पीकर ने रिटन में प्रपोजल दिया, क्योंकि सतीश साहब है और आप है रूबिका जी, जो होता है कि इस टाइम पे डिस्कशन होगा, कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन होगा, ये पैटर्न होगा डिस्कशन का, इस रूल में बता दीजिए। नहीं, अगर वो है, मैं अपनी बातों को नहीं, आई हैव बीन इन टच विद माय रिपोर्टर्स। मैं आपको एक क्लियरली बात बता देना चाहती हूँ। ये बात हुई थी कि देखिए, सबसे पहले हम चाहते हैं कि बच्चों पर लाठीचार्ज को लेकर डिस्कशन हो, ये विपक्ष की तरफ से कहा गया। बोले ठीक है, लेट्स डू दिस। उसके बाद हम बिल, ये बीएससी की बैठक में बता रही हूं आपको, ठीक है। फिर उसके बाद कहा कि नहीं, और उसके बाद सरकार बिलों पर कुछ बात करना चाहती है, चाहे वो एफसीआरए हो, चाहे वो डिलिमिटेशन हो, उस पर चर्चा होगी। तो विपक्ष की तरफ से कहा गया नहीं, उसके बाद राम मंदिर पर चर्चा होगी। अरे फिर कहा नहीं, राम मंदिर पर नहीं, एक कदम तुम आगे चलो, एक कदम हम आगे चलेंगे, फिर उसके बाद राम मंदिर या कोई भी मुद्दे पर हम चर्चा करने को तैयार है। लेकिन नहीं, कहा जा रहा है नहीं, हम डिसाइड करेंगे सीक्वेंस। कौन भैया, क्यों डिसाइड करेंगे? मैं उसका जवाब दे देता हूं, एक लाइन में। बिल्कुल सही, यहां पे मैं मानता हूं, चलो विपक्ष ने नहीं किया कॉपरेट, लेकिन इश्यू कौन उठाएगा हाउस में? देखिए रूबिका जी, यहां पर गलती हो रही है। हाउस सरकार का नहीं होता है, हाउस विपक्ष का होता है इशू उठाने के लिए। तहसीन, आप इसे बहुत नहीं, एक सेकंड नो तहसीन, एक सेकंड नहीं, 10 सेकंड भी नहीं। मैं समाप्त कर देता हूं। मैंने आपको पूरा मैंने पूरा टाइम दिया आपको, मैंने पूरा टाइम। 10 सेकंड से आगे नहीं मांगूंगा। 10 सेकंड प्लीज, एक रिक्वेस्ट, 10 सेकंड।
सारी आपकी बात मान ली, क्योंकि मैं कभी आपसे आर्ग्यू नहीं कर सकता हूं, आपके फैक्ट्स हमेशा करेक्ट होते। लेकिन 5 अगस्त को तो मैंने एडजर्नमेंट मोशन दिया था लिखित में कि सब छोड़िए, इस पर डिस्कशन कीजिए, गृह मंत्री जी को बुलाए, उसका आपने रिप्लाई नहीं दिया। तब क्यों नहीं दिया? आज अगर आप गंभीर है, आपने 5 अगस्त को क्यों नहीं किया उसको रिप्लाई? ऑल बस राइट, उसका दे दीजिए ओके जवाब, प्रभु। शुभ्रास्ता जी, ये जो राहुल गांधी की भाषा थी, वी डोंट वांट टू लिसन टू द लेक्चर, इसको कैसे लेती हैं आप? मैं इसको जब से राहुल गांधी ने राजनीति में कदम रखा और जब से हमारे जैसे लोग वोटिंग एज के हुए, तब से लेकर आज तक उस पोजीशन में कोई खास अंतर नहीं आया है। वो एक एंटाइटल्ड डायनेस्ट का स्वर है, जिसको मैं उसी तरह से देखती हूँ। मुझे उसमें कुछ ज्यादा मैं बहुत ज्यादा रीड नहीं करना चाहती उसमें। ही इज अ पर्सन जिन्होंने हमेशा ये असर्ट किया है कि मैं बाकी नेताओं से, बाकी विपक्ष के लोगों से, बाकी सरकार से मैं सबसे ऊपर हूं। वो जब पक्ष में थे तब भी उन्होंने मनमोहन सिंह जी का जो एक बिल था, ऐतिहासिक बिल था, उसको फाड़ा था पब्लिक में। तो इस पे ज्यादा बहस करने की जरूरत मेरे तरफ से नहीं है। पर मुझे यहाँ पर तहसीन ने एक लाइन बोली, मुझे उससे बहुत आपत्ति है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम, हाउस जो है वो विपक्ष का है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तहसीन। हाउस विपक्ष और पक्ष दोनों का है। और हमने अगर डिसाइड किया है कि विपक्ष में कुछ लोग बैठे, तो हमने उनकी भी काबिलियत देख करके उनको विपक्ष में रखा है। ये मान लेना कि जो लोग विपक्ष में हैं वो पूरी तरह से मूर्ख हैं और मूढ़ हैं, ये भी गलत है। जनता की उम्मीदें हैं विपक्ष से कि वो सड़क की राजनीति को संसद में ले जाकर पॉलिसी फ्रेमवर्क में फिट करे। आप मुझे बताइए, आप बोल रहे हैं कि ऐसे हो जाना चाहिए था, सरकार को ऐसे कर लेना चाहिए था, स्पीकर को, सबको ज्ञान बांटने का अधिकार केवल विपक्ष का नहीं है। हमें भी पूछने का हक है विपक्ष से कि राहुल गांधी ने, ऐसे तो सोनिया जी बहुत एडिटोरियल्स लिखती हैं इंडियन एक्सप्रेस में, एक भी एडिटोरियल लिखा है एफसीआरए पर? मैं जानना चाहती हूँ कि विपक्ष क्या सोच रहा है एफसीआरए को लेकर। मैं जानना चाहती हूँ कि विपक्ष का जो मत है वो, छात्रों ने ये आंदोलन, जितने भी आंदोलन चल रहे हैं सब छात्र आंदोलन है, विपक्ष का क्या मत है पैलेट गन को लेकर के? क्या विपक्ष ये चाहती है कि ब्लैंकेट बैन हो? क्या विपक्ष ये असर्ट करेगी कि फिर कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार दोबारा सेंटर में क्यों नहीं आती है, वो कभी वाटर कैनन और टीयर गैस नहीं यूज करेंगे? ये लेजिस्लेटिव मुद्दे हैं। लेकिन रुबिका जी, दिक्कत क्या है ना कि इन मुद्दों के लिए मेहनत लगती है। इन मुद्दों के लिए आपको टेक्निकल एक्सपर्ट्स के साथ बैठना पड़ता है। इन मुद्दों पे बात करने के लिए, मैं विपक्ष के लिए कह रही हूं, आपको तहसीन पूनावाला को बुलाना पड़ेगा कांग्रेस कार्यालय, और बैठ करके ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। ये बैक ब्रेकिंग काम है। ये काम करना आज किसी, सबको सेल्फीज खिंचानी है, सबको चार सेल्फीज नहीं ना, आजकल तो एक नया ट्रेंड निकला है, अपनी आईटी सेल खड़ी कर दो, ट्रोल करो, और इनको लगता है कि ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवा के जीत गए हैं। कुछ भी जो मन में आए कर लो, इनको लगता है बस हमने, एक तो सीजेपी आई है तब से उसको ये लगने लगा है, और उसको क्या, उसके चहेतों को, उनके बाकी सबको के, अगर हमने सोशल मीडिया पर जंग जीत ली तो जमीन पर भी हम जीत जाएंगे। अरे जमीन पर अगर नहीं जीतेंगे तो क्या करेंगे? हम चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर देंगे, हम ईवीएम पर सवाल खड़े कर देंगे, हम भाषण दे देंगे वोट चोरी हो गया है। लेकिन असल जो मुद्दे हैं उससे आप कब तक भागते रहेंगे? इसका जवाब सतीश केसिंग साहब आपके पास आऊं उससे पहले, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव यहां पर बैठे हुए हैं, फराज किदवई जवाब देंगे। बताइए ना, एफसीआरए पर आप लोग बात करते हैं, ये जो शुभ्रास्ता ने कहा है। देखिए, शुभ्रास्ता ने बहुत अच्छी बात कही, और इन्होंने कहा कि जनता को, मैंने लिख लिया था कि जनता को विपक्ष से बहुत उम्मीदें हैं। बिल्कुल सही मेरी बहन बोल रही है कि सरकार से उम्मीदें जनता को खत्म हो चुकी हैं। जनता को सरकार से इसलिए उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं कि अगर बालासोर में ट्रेन हादसा होगा तो विपक्ष जिम्मेदार होगा कि भैया ऐसा क्यों हुआ, और एक प्लान लेकर के आओ कि ट्रेन हादसे ना हो। एयर इंडिया का जहाज अगर क्रैश होगा और उसमें कुछ 100 लोग मर जाएंगे, तो उसमें विपक्ष को प्लान लेकर के आना होगा, क्योंकि सरकार तो ये निकम्मी है। उन किसानों के ऊपर, जिनके ऊपर जीप चढ़ा करके, मैं बार बार बोलता हूं, इनके मंत्री पुत्र ने रौंद दिया था, तो विपक्ष को एक ऐसा एक्शन प्लान लाना होगा कि किसी भी मंत्री पुत्र का बेटा किसानों को रौंदे नहीं। ठीक है। विपक्ष को यह भी करना होगा कि झांसी में अगर किसी अस्पताल के एनआईसीयू में आग लग जाएगी और 22 छोटे छोटे बच्चों की जल करके मौत हो जाएगी, तो जिम्मेदारी विपक्ष की होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विपक्ष की सरकार है और विपक्ष को एक प्लान लाना होगा, क्योंकि यह सरकार तो निकम्मी है। कश्मीर में अगर धर्म पूछ करके हमारी बहनों का सुहाग उजाड़ा जाएगा, तो जिम्मेदारी तो विपक्ष की होगी, क्योंकि होम मिनिस्ट्री कुछ नहीं कर सकती है उसमें, और ना ही कुछ सरकार कर सकती है। तो आज की तारीख में जो ज्यादातर
जो ज्यादातर इस देश में मैंने आपको जो चीजें गिनाई हैं, अगर अनएम्प्लॉयमेंट भी मान लिए बढ़ेगा इस देश के आईआईटीज में, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, इस देश के आईआईटीज में अगर 5 में से 2 को नौकरी नहीं मिलेगी तो एक्शन प्लान विपक्ष को लाना होगा। यही हाल ट्रिपल आईटी का है तो विपक्ष को अच्छा, लाना बढ़िया होगा। कविता आपने पढ़ ली विपक्ष प्यारे की। पे आ जाए तो ठीक हाँ, रहेगा। अब नहीं, बस मुझे ये बताइए, अब वो शुभ रास्ता भी जवाब देना चाहती हैं, बस मुझे एक बात बता दीजिए कि ये जो जेनजी के साथ यहाँ पर नीट पेपर लीक के बाद जो भी हुआ था, उसका भी एक ऑप्शन विपक्ष को देना चाहिए था, तो वो झारखंड में सही दिया ना ऑप्शन? नहीं, देखिए, विपक्ष ने झारखंड में भी होना चाहिए था और उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए था। आप सिर्फ झारखंड के पीछे मत छुपिए। नहीं आप 2000 अरे भैया कहाँ छुप रही हो? एक सवाल, आप दिल्ली के पीछे छुप रहे हैं, मैं तो सिर्फ झारखंड का एक सवाल पूछ रही हूँ। भाई विपक्ष, मैं चाहती हूँ कि विपक्ष सच में ऑप्शन बने, मजबूत ऑप्शन बने। देखिए, ठीक है, अब एक सेकंड रुकिए ना। तो यूपी में योगी की सरकार ने लाठी बरसाई अभ्यर्थियों पर, छात्रों पर। दिल्ली में दिल्ली पुलिस ने अमित शाह के अंदर आती लाठियां बरसाई। अब झारखंड में एक बढ़िया ऑप्शन देना चाहिए था ना कि हम सरकार में बैठे, हम सत्ता में बैठे, हमारी पुलिस जो है वो फूल उठाएगी, लाठी नहीं। तो ऑप्शन आप लोगों ने क्या? नहीं रुकिए, आप फराज भाई, मैंने आपको बहुत कायदे से सुना, बढ़िया आपने भाषण दिया, बस मुझे इतना बता दीजिए, क्या विपक्ष ने एक मजबूत ऑप्शन छात्रों को, जेनजी को दिया झारखंड में, हाँ या ना? एंड देन आई विल गो टू शुभ रास्ता। बस मुझे इतना जवाब दे दीजिए आप। मैं आपसे वही बोलना चाह रहा हूं रूबिका कि यहां पर मैं कांग्रेस पार्टी की एक तारीफ करूंगा। है? सुनिए तो, सुन लीजिए। हाँ, कि कम से कम सचिन पायलट में ये मेटल था कि वो आदमी अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठा। मैं राहुल गांधी जी की तारीफ करूंगा कि झारखंड में उनका फराज भाई, अब इससे ज्यादा नहीं झेल सकती हूँ मैं, प्लीज। आपकी मर्जी। ना नहीं, हो ही नहीं सकता है, मतलब आपकी मर्जी है। अरे भैया, मक्खन लगाना भी एक कला होती है, पर आपने जो ये कला सीखी है ना, कसम खुदा मुझे जरूरत नहीं है। ये कला जो आपने सीखी है ना, वो तहसीन पूनावाला को भी शर्म आ गई होगी कि भैया सबसे बड़ा वोटर और सपोर्टर तो मैं हूं, ये फराज किदवई क्या कर जा रहे हैं, गजब ही कर दिया आपने।